अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम नंबर 4 करना है ऑफ द चैप्टर 12। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब कि कोई भी एक एंगल है और उसका बाइसेक्टर जो कि एक रे होगी, उसके बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, मतलब कोई सा भी पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स आर्म्स। किसके आर्म्स? एंगल के जो बन रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास है गिवन पोर्शन, फिर टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। गिवन को डिस्कस करते हैं। अ पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो इन सब को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना डायग्राम बता देती हूँ, ताकि आपको बाद में जो है वो ये सब कुछ जो है वो जब डायग्राम एक्सप्लेन हो जाएगी तो ये सब कुछ समझ आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, वो एंगल है ए ओ एंड बी। ठीक है, एंगल ए ओ एंड बी। एंगल ओ जो है, मतलब कि ओ मिड में है, तो इट्स मीन जो लोकेशन है उसकी वो मिड में है, ओ पर। तो ये हमने ओ पर एंगल बना लिया। ठीक है, और ये जो है ओ ए, ये इसका एक आर्म है और ओ बी इसका सेकेंड आर्म है। ठीक है, साइड्स पर है ना, तो ये इसका इसका एक आर्म ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब ये है कि ये तो हमने लिए थे उसके आर्म्स। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेटमेंट, हमें इस एंगल का बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर लिया हमने एक रे को, जिसका नाम है ओ एम। ठीक है, रे ऐसी होती है जिसका एक पॉइंट हमें नोन होता है एंड पॉइंट, और दूसरा हमें नहीं नोन होता। ठीक है, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ठीक है, तो अब हमने एक रे ले ली ओ एम, जो कि बाइसेक्टर है इस एंगल ओ का। ठीक हो गया। अब करना ये है कि इस ओ एम पर एक पॉइंट लेना है हमने पी। ठीक है, ये इस एंगल बाइसेक्टर पर लोकेट कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल होना चाहिए, ये हमें बात प्रूफ करनी है। ठीक है, इस पॉइंट पी का ओ ए से डिस्टेंस और ओ बी से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये बात हमने प्रूफ करनी है। अब हम इसको पढ़ते हैं ताकि अब हमें मज़ीद ज़्यादा समझ आ जाए। गिवन है कि अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम, point P is on OM, the bisector of angle AOB। means कि जो OM है that is the bisector of angle AOB। to prove what we have to prove, हमें प्रूव करना है कि जो PQ है इसका डिस्टेंस वो PR डिस्टेंस के कॉन्ग्रुएंट है या फिर इक्वल है। that is P is equal distance from OA and OB। और अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में है कि ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी क्यू ऑन ओ बी। इन सिंपल वर्ड्स यूँ कह दें कि P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OA पर, और P से ही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OB पर, और जहाँ पर ड्रॉ किया है उसका हमने नाम रख दिया है Q, और OA पर जहाँ पर हमने ड्रॉ किया है उसका हमने नाम रखा है R। ठीक हो गया। तो ये अब हमें प्रूव करना है कि एक पॉइंट जो कि P है इस बाइसेक्टर पर, वो उसका डिस्टेंस OA से और OB से सेम है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इन द ट्राइंगल POQ corresponds to triangle POR, POQ एंड POR। ठीक है, दो ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये, इन दोनों को कंसीडर करें। OP is congruent to OP. Why? Because it is the common side in both triangle.
सेकेंड वन हमारे पास है कि एंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर ओ विच इज़ इन द कंस्ट्रक्शन। ये बात थोड़ी समझने वाली है, बाकी इजी है इसमें थ्योरम में। ये था कि एंगल पी क्यू ओ मतलब कि जो क्यू पर एंगल बन रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर ओ के, मीन्स के जो आर पर बन रहा है, मीन्स के इन शॉर्ट वर्ड्स क्यू पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा कि पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, और जब ये बात कही जाती है कि पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए पे, इट्स मीन पी आर और ओ ए का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर की शर्त यही होती है कि एंगल 90 का बने। और सिमिलरली इन दिस केस here the angle is 90 degree because PQ is drawn perpendicular on OB in the construction। तो अब ये बात ही हमें समझ आ गई। अगला है कि एंगल POQ is congruent to एंगल POR। ये बात क्या है कि एंगल POQ is congruent to POR। ये बात हमने इस तरह से लिखी कि हमें ये बात गिवन थी कि जो एक हमने ड्रॉ करना है इस एंगल का बाइसेक्टर, तो जो बन रहा है ओ एम रे की वजह से वो जो एंगल ए ओ पी बन रहा है, मतलब इतना पोर्शन जो बन रहा है ये आपस में कॉन्करेंट है या इक्वल है पी ओ क्यू के। क्यों? क्योंकि ओ एम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से हमने कह दिया कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो कॉन्करेंट है पी ओ आर के। इट इज़ इन द गिवन। ठीक है, देयरफॉर triangle POQ is congruent to PQR. Why? Because one side two angles of two triangles are congruent. That's why we can say that the whole triangle POQ is congruent to POR. अगर ये दोनों ही triangles POR and POQ congruent हैं, इट्स मीन कि इनकी corresponding sides और angles भी congruent होंगे। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इट्स मीन के पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू या फिर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर ए की बात है। तो ये बात कहाँ से लिखी? इससे लिखी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। अल्लाह हाफिज़।